मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, ये एग्जाम्पल 84 है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगर कहीं भी दिक्कत आए ना तो चीज़ों को ज़रा एक बार ना बैठ कर सोचा करो अपने ऊपर कि यार मुझे ये क्यों समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आप यही फाइंड आउट करोगे कि आपने किसी चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं कसर छोड़ रखी है। तो उस कसर को ख़त्म करने की कोशिश करना। आप जब तक इन न्यूमेरिकल से भागोगे उतना ही ये आप पर फोबिया बनाए रखे हुए रहेंगे। इसलिए आपको कड़वा जहर पीकर ये अच्छे से प्रैक्टिस में ले लेने हैं ताकि आप लोगों का फ्यूचर अच्छा हो सके। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो 84 आपसे कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड एट डिफरेंट एंगल्स। यहाँ तक बात समझो। हमसे कह रहा है दो प्रोजेक्टाइल हैं, आपने उनको फायर्ड किया है और दोनों को अलग अलग एंगल से किया है और अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी है। तो उनकी जो हाइट है ना, हाइट है वो अलग अलग होंगे। हमसे कह रहा है सो एज टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट। सॉरी, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम मैक्सिमम हाइट कवर करके गई हैं वो। तो ये बात आ चुकी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सेम मैक्सिमम हाइट दे रखी है। वैसे तो नॉर्मली अगर आप किसी डिफरेंट एंगल पर और डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी से फायर करोगे तो कोई एक ही केस होगा जिसमें मैक्सिमम हाइट इक्वल हो सकती है, अदरवाइज वो अलग अलग होंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट इक्वल दे रखी है। तो आप एक काम करो, आप अलग अलग के लिए मैक्सिमम हाइट निकालो ज़रा। तो आप यहाँ लिखो सॉल्यूशन। आप कहोगे इफ़ u1 एंड θ1 आर फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल देन मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी इसके लिए, इसको कहो आप h1। अब देखो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पर हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g। सिमिलरली फॉर अदर, दूसरे के लिए h2 कितना हो जाएगा, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो एक दूसरे के क्या है, जस्ट इक्वल्स हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है मैक्सिमम हाइट, सेम मैक्सिमम हाइट कवर कर रही हैं। तो मैं नहीं कह रहा, मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखा और लिख दी। तो h1 h2 के इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। 2g से 2g कट गया, यहाँ से निकल कर आ जाएगा u1 साइन θ1 इज इक्वल टू u2 साइन θ2। ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे ये हमें मिला है, इस कंडीशन से हमें ये चीज़ मिल गई u1 साइन θ1 इज इक्वल टू u2 साइन θ2। अब आप कहोगे तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर से एक दूसरे को काट देंगे। ये वाली बात पूरी हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे का हिस्सा हम यहाँ सोल्व करेंगे। हमसे कह रहा है शो करके दिखाओ। क्या चीज़ शो करें भाई, शो दैट द सम ऑफ द टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ओहो हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या लगता है, आधा लगता है। तो हमसे कह रहा है कि दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आधा वाला है ना, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो दोनों को जो टाइम लगा है उसको सम करो, जोड़ो। जोड़ने के बाद आप ये पाएंगे कि ये जो टाइम निकल कर आया है सम वाला, ये किसी भी एक प्रोजेक्टाइल के लिए, किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये कहना चाह रहा हमसे। तो देख लेते हैं टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट बाय ईदर प्रोजेक्टाइल। देखा भाई कितना टाइम, बिल्कुल। तो ये है T1। अब T1 कितना होगा जल्दी से बताएंगे। अब 2u साइन थीटा करते हो तो ये टोटल टाइम हो जाता है। तो आप करोगे सिर्फ u1 साइन θ1 अपॉन g। बाय द वे u1 साइन θ1 इज इक्वल टू है u2 साइन θ2। तो आप इसका ये भी कह सकते हो u2 साइन θ2 अपॉन g। बात क्लियर है।
बात क्लियर है। अब आप कहोगे ये तो दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल के लिए, नहीं, ये भी पहले वाले प्रोजेक्टाइल के लिए है, क्योंकि आपने u1 साइन थीटा 1 की जगह u2 साइन थीटा 2 कह दिया। तो इसका मतलब दोनों के द्वारा अलग अलग है, लेकिन दोनों की मोशन अलग अलग है, लेकिन दोनों के द्वारा जो टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए वो इक्वल लग रहा है। क्वेश्चन से पता लग गया। अब आपसे कह रहा है कि इनका सम कर लो, ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, T1 प्लस T2 दोनों का सम करता हूँ। T1 की वैल्यू u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी, सिमिलरली T2 की वैल्यू प्लस का u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी। ये हो गया है पूरा। u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी, u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी, इसको ऐसे ही रहने दो, किसी एक को आप लिख दोगे। u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी की जगह मैं क्या u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ, u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी। दोनों सेम है, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी। क्या मैं 2u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये हो गया टोटल टाइम, ये सम ऑफ टाइम भी कह सकते हो। क्या मैं 2u1 साइन थीटा 1 की जगह u1 साइन थीटा 1 की जगह u2 साइन थीटा 2 नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो 2u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी। अब देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे पहले वाले प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये ऐसा लग रहा है दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों आपको एक से नहीं दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने इसी में ही तब्दील किया है, u1 साइन थीटा 1 की जगह u2 साइन थीटा 2 रखा है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जो इनका मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम था उसको ऐड किया आपने, ऐड करने के बाद जो टोटल टाइम आया है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? बिल्कुल सही। तो आप यहाँ लिख दोगे दिस टाइम इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईदर प्रोजेक्टाइल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी किसी बुद्धिजीवी प्राणी की समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा करके देखो, पॉज कर देखो, एक एक शब्द पर ध्यान दो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसको उतार लो, उतारने के साथ साथ इसको 2-3 बार सॉल्व करके देखोगे तो ये अच्छे से फंस जाएगा। अगर ये फंस गया तो इस जैसे 50 यो न्यूमेरिकल हैं जो आपके समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी का भी डाउट है तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ।